अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आप सबका अंकल आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अंकल पेट्स ब्लॉग। क्या आपकी मुर्गियां कमज़ोर हैं? आप उनको खिलाते पिलाते हैं लेकिन उनकी जो सेहत है, उनकी जो हेल्थ है वो इतनी अच्छी नहीं है, या वो जो अंडे देती हैं उनके अंडों का साइज जो है वो कम है, या अंडों के छिलके नरम आते हैं, या उनके ऊपर शाइनिंग नहीं है जो अंडे के छिलके हैं, और वो खुरदरे से और अजीब अजीब उसके ऊपर लाइनिंग आती है। और क्या आपके जो चूजे हैं जो हमने एक साथ ही खरीदे थे, एक साथ परचेज किए थे, लेकिन उसमें से कुछ चूजे तो बड़े हो गए हैं लेकिन कुछ चूजे जो हैं वो छोटे ही रह गए हैं। और क्या आपकी मुर्गियों के पर या आपके चूजों के पर जो हैं वो शाइनिंग वाले नहीं है, बिखरे बिखरे से बेतरतीब से हैं। तो हो सकता है कि आपकी मुर्गियों में विटामिन बी जो है उसकी डेफिशिएंसी यानी उसकी कमी जो है वो मौजूद हो। यानी आपके जो मुर्गियां हैं, आपका जो आपके पोल्ट्री बर्ड्स हैं, उसके अंदर विटामिन बी की कमी हो सकती है। उसकी वजह से ही ये सारी प्रॉब्लम्स जो है आ रही हैं। तो जब विटामिन बी की कमी हो जाती है हमारे पोल्ट्री बर्ड्स के अंदर, तो उसमें क्या होता है, एक तो जो उनके अंडे होते हैं वो छोटे हो जाते हैं, और इसके साथ साथ कभी कभी वो नरम अंडे देती हैं, यानी कच्चे अंडे भी दे देती हैं, और इसके साथ जो उनकी अंडों की प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाती है। यानी अगर वो पहले हफ्ते में 4 अंडे दे रही थी, 5 अंडे दे रही थी, तो हो सकता है वो 1 अंडे पे आ जाए या 2 अंडे पे आ जाए। तो इसके साथ साथ उनके जो पाँव है वो कमजोर होने लगते हैं, कभी कभी वो पाँव से अपने जो है वजन नहीं उठा पाती, उसके साथ वो सूखना शुरू हो जाती है, यानी उसको सूखड़ा हो जाता है। तो ये सारी बीमारियां उनको कोई ना कोई तरीके की आने लगती है। तो इसकी वजह ज़्यादा ये होती है कि उसमें या तो कैल्शियम की कमी हो रही होती है, या उनके अंदर विटामिन बी जो है उसकी कमी हो रही होती है। आपको मालूम है कि जिस तरह से हम इंसानों में भी अगर अक्सर ये होता है कि बच्चों में विटामिन बी की कमी हो जाती है, बच्चे कमज़ोर होते हैं, खाते पीते हैं, जिस्म को नहीं लग रहा होता, और उनको वीकनेस होती है। तो जब हम उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो डॉक्टर उनको विटामिन बी का कोई भी सिरप या टैबलेट वगैरह लिख के देते हैं, और कहता है कि आपने इनको इतने दिन इस्तेमाल करानी है। तो इसी तरीके से कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो मुर्गियां हैं उनको भी विटामिन बी की कमी हो रही होती है, और अगर नहीं भी हो रही तो आप फिर भी उनका ख्याल रखें और उनको कभी कभी बी कॉम्प्लेक्स देना चाहिए। अभी जो बी कॉम्प्लेक्स का सिरप जो है मैं जो अपने घर में इस्तेमाल करता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है सरबेक्स, ये देख लें जी, ये एबट कंपनी पाकिस्तान का बनाया हुआ है, और ये सरबेक्स है। इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो शामिल है। इसमें बी 1 है, बी 2 है, और विटामिन सी भी है। मैंने ऐनक नहीं लगाई हुई इसलिए मुझे थोड़े पढ़ने में दिक्कत हो रही है। और इस तरह से इसमें पूरा जो विटामिन बी है ये असल में हम इंसानों के लिए बनाया गया है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बनाया गया है। ये आप देख लें दोबारा से, ठीक है, इधर से भी मैं दिखा देता हूँ। तो ये जो है आपको इजीली कोई भी फार्मेसी पे मिल जाता है। तो इसको आप अपने पोल्ट्री बर्ड्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना नुकसानदेह नहीं होता है, और ये सस्ता भी आपको मिल जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा महंगा नहीं मिलेगा। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि ये इसके ऊपर खिलाड़ियों की तस्वीरें बनी हुई हैं, यानी वो दिखा रहे हैं कि जो लोग गेम्स खेलते हैं उनको विटामिन बी की ज़रूरत होती है, और ये सिरप जो है उनके लिए फ़ायदेमंद है। वैसे भी ये एबट कंपनी का, तो ये तो वैसे भी बहुत अच्छा होगा। और ये आप देख लें, ये 120 ml में की पैकिंग में मौजूद होता है सिरप, और इसकी कीमत जो है वो तकरीबन आपको मिल जाएगा 150 से 160 रुपये, ये आपके इलाके के हिसाब से है, और आपके जो भी कोई नज़दीकी फार्मेसी है उसके ऊपर ये मौजूद होगा, तो आप ये वहाँ से परचेज कर सकते हैं। इसको आप अपने पोल्ट्री बर्ड्स के लिए इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर आपके घर में कोई फैंसी कबूतर हैं या दूसरे कबूतर, उड़ने वाले कबूतर हैं, उनको भी आप ये दे सकते हैं, या आपके घर में बजीज रखे हुए हैं या और कोई फैंसी बर्ड्स रखे हुए हैं, उन सबको ये आप दे सकते हैं। तो ये उन सब के लिए फ़ायदेमंद है। किसी को भी अगर डेफिशिएंसी मौजूद है विटामिन बी की, उनके लिए भी फ़ायदेमंद है, और नहीं भी मौजूद है तो भी आप उनकी सेहत को बरकरार रखने के लिए, उनकी हेल्थ को बरकरार रखने के लिए आप ये सरबेक्स सिरप दे सकते हैं। इसके क्या फ़ायदे होते हैं? ये सबसे पहले तो इनको विटामिन सी मिलता है, विटामिन बी मिलता है, और उसके साथ साथ इनकी जो भूख है वो खुल जाती है, वो ये अच्छे तरीके से फीड लेते हैं, और इनकी सेहत जो है वो बेहतर हो जाती है। उसके अलावा जो अंडे देने वाली मुर्गियां हैं उनके अंडों की तादाद जो है आप देखेंगे कि वो बढ़नी शुरू हो जाएगी, अंडों का साइज भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा।
मुर्गी की जो हेल्थ है वो अच्छी हो जाएगी, अच्छी मोटी ताज़ी हो जाएगी और इसमें से चर्बी नहीं चढ़ेगी। जो दूसरी दवाएं होती हैं अक्सर वो चर्बी चढ़ा देती हैं, उसकी वजह से फिर अंडे बंद हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ आप जो है वो ये सिरप देंगे तो ये चर्बी नहीं चढ़ाती है और इससे अंडों की तादाद जो है बढ़ जाएगी। मुर्गी की हेल्थ जो है वो आप देखेंगे माशाल्लाह उसके परों की जो चमक है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मेरी पूरी बात की समरी यह है कि आपकी मुर्गियों की हेल्थ के लिए, उनकी परों की चमक दमक के लिए, परों को अच्छा रखने के लिए, मुर्गियों के अंडों की तादाद को अच्छा रखने के लिए, अंडों के साइज को बढ़ाने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए, यानी हर तरह की जो उनकी मेंटेनेंस है वो करने के लिए आपको ये सिरप ज़रूर इस्तेमाल कराना चाहिए। अच्छा, अभी ये इस्तेमाल कैसे कराना है उसका तरीका ये है कि आपने 1 ml या 1 cc जो है वो आप सिरिंज में ले लें और उसको 1 लीटर पानी में डाल दें। अभी ये आपकी मुर्गियां कितनी हैं, 8 हैं, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, वो आपको मालूम होगा और 1 लीटर वो पानी वो कितने टाइम में पी जाती हैं वो भी आपको मालूम होगा। तो इस तरीके से आप जो है अगर आपका 1 लीटर पानी इस्तेमाल हो जाता है तो आप दोबारा से नया 1 लीटर पानी बनाएं, 1 cc या 1 ml ये सिरप डाल के और उसको दोबारा से रख दें। यानी अगर आप बार बार बनाते हैं तो भी फायदेमंद है, अगर एक बार बना लेते हैं और आपका वो पानी 5-6 घंटे, यानी 1 लीटर पानी आपका 5-6 घंटे चलता है तो फिर तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है। आप 5-6 घंटे चलाएं, उसके बाद जब आप देखें 5-6 घंटे हो गए हैं और पानी मौजूद है तो उस पानी को सही तरीके से महफूज जगह पर आप उसको वेस्ट कर दें और दोबारा से फ्रेश पानी रख दें। लेकिन अगर आपकी मुर्गियां ज्यादा हैं और वो 1 लीटर पानी पी जाती हैं तो दोबारा से 1 लीटर पानी बना दें। यानी इस तरह से 5-6 घंटे में आपको 1 लीटर की पानी की जरूरत पड़ी या 5 लीटर पानी की जरूरत पड़ी तो आप ये सिरप जो है इस्तेमाल करें और इस तरह से आप उनको देते रहें और हफ्ते में आप 3 दिन दे सकते हैं। और कोशिश ये करें कि आप उनके पास से तकरीबन 2 घंटे के लिए पानी को हटा दें ताकि वो प्यासी हो जाएं और जब आप ये वो सिरप मिला पानी उनके सामने रखेंगे, उनके पिंजरे में रखेंगे तो वो जो है जल्दी जल्दी इसको पी लेंगी। इस तरह से ये सिरप जो है सही तरीके से उनके जिस्म में चला जाएगा और जितनी मुर्गियां हैं वो इसको पी लेंगी। अगर आप पानी को नहीं हटाते हैं तो मुर्गियों की प्यास नहीं होगी, फिर कोई मुर्गी पानी पिएगी, कोई नहीं पिएगी। तो बेहतर यही है कि 2 घंटे के लिए अब इस पानी को मुर्गियों के पास से हटा दें, यानी उनके पास कुछ भी पानी ना हो, कोई बर्तन में पानी ना हो, वो प्यासी हो जाएं ताकि वो आराम से इसको पी सकें। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो जो है आपके लिए फायदेमंद होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे भी दुआओं में याद रखें, अपना भी ख्याल रखें, अपनी मुर्गियों का ख्याल रखें और आज ही जाके ये सरबत सिरप लेके आएं और कल से अपनी मुर्गियों को इस्तेमाल कराएं। आप सबका बहुत शुक्रिया।